हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिएगा आज हम बात करते हैं नीट के लास्ट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। एआईपीएमटी और नीट, ये क्वेश्चन जेईई और जेट के लिए मोस्ट हो सकते हैं क्योंकि इनका सिलेबस एक है बेटा। तो इनको प्रिपेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर लास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। योर प्रिपरेशन विल बी गुड। क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये बेटा IUPAC नेम है, ये देखिएगा दिस वन। हाँ, यहाँ पे देखिएगा ये CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से दे बेटा? ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी ट्रिपल बॉन्ड साइड से 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे ध्यान देना बेटा एक कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे होते हैं, लाइक एज दिस CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे सेम पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। तो बेटा इसमें क्या करना है आपको कि नंबरिंग उस साइड से आप देंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। 1 2 3 4 एंड 5, सबसे पहला काम ये है। बट अगर पोजीशन चेंज हो जाती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से सेकंड पोजीशन पे चला जाता है बेटा, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अटैच हो गया और ये फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, तो आपकी नंबरिंग का ऑर्डर ये रहेगा 1 2 3 4 एंड 5। 70% मिस्टेक बच्चे नंबरिंग में करते हैं। अगर हमारी नंबरिंग सही हो जाती है तो मोस्टली 70% क्वेश्चन तो वहीं पे सही हो जाता है। 30% प्रॉब्लम में होती है फिर फंक्शनल ग्रुप, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपका बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन हो जाता है। तो नेम देख लीजिएगा 1 2 3 4 5। अब नेम क्या होगा बेटा इसका? नेम बोलिएगा। पेंट 3 पे इन आया हुआ है और 1 पे आयन, तो पेंट 3 इन 1 आइन बेटा, पेंट 3 इन 1 आइन। ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे 1 पे, ध्यान देना। सेकंड पे आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, थर्ड पे आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और फोर्थ पे आता है बेटा चैन, CHAIN चैन। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड आफ्टर दैट चैन। अगर बेटा चैन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफर करोगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड को प्रीफर करोगे, और फंक्शनल ग्रुप है तो किसको प्रायोरिटी देंगे आप लोग? प्रायोरिटी देंगे आप फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पर देखिएगा हम प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी बेटा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, तो प्रायोरिटी हमने डबल बॉन्ड को दी। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो प्रायोरिटी हमको ट्रिपल बॉन्ड को देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना बेटा। किसी भी IUPAC नेम के क्वेश्चंस में इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिएगा नंबरिंग कहाँ से देंगे हम? ट्रिपल बॉन्ड साइड से, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब प्रायोरिटी देखो, यहाँ पर फिर से देखिएगा बेटा, डबल बॉन्ड और चेन, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड और चेन है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है हमको? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो आपने नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखिएगा यहाँ पर बेटा ये जो इथाइल ग्रुप है, ये आपको इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये प्रोपाइल ग्रुप है बेटा। तो अल्फाबेट में ई को प्रायोरिटी देंगे इन कंपैरिजन पी के, क्योंकि अल्फाबेट में इथाइल पहले आएगा, प्रोपाइल बाद में आता है। तो हमको देखना है 4 इथाइल 3 प्रोपाइल कहाँ पर है, तो देखिएगा 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, हेक्स 1 इन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। आगे चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा क्वेश्चंस, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये 2017 के नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। देखिएगा अब यहाँ पर बेटा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, एक कीटोन ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस IUPAC नेम। तो देखिएगा
यहाँ पर बेटा एल्डिहाइड को हम प्रायोरिटी देते हैं कीटोन की अपेक्षा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था, आप देख सकते हैं, उस पूरी टेबल है, उनको आप एक बार स्टडी करेंगे लास्ट क्लास में। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर 1, ये कार्बन होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6। अब देखिए ये कीटोन है, कीटो या ऑक्सो का यूज करते हैं, ये डबल बॉन्ड है, और ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा, ये मिथाइल ग्रुप होता है। तो क्या नाम होना चाहिए, क्या यूपीसी नेम होना चाहिए इसका? इसका नेम होगा बेटा 2 इथाइल और 3 कीटो। इथाइल और कीटो, ध्यान देना बेटा, ये इथाइल है और ये कीटो या ऑक्सो का यूज करते हैं, और इन दोनों से पहले ई आता है अल्फाबेट में, यानी कि हमको देखना पड़ेगा कीटो या मिथाइल और मिथाइल। अब कीटो और मिथाइल ग्रुप अगर एक साथ अटैच होते हैं तो बेटा किसको प्रायोरिटी देंगे, कीटो को या ऑक्सो को प्रायोरिटी देंगे। तो यहां पर दिस इज द मिथाइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, और ये कीटो ग्रुप है। तो 3 कीटो 2 मिथाइल, हेक्स 4 इन 1 अल। तो ऐसा कहीं है 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनल, 4 इनल, यानी कि ये भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बेटा। यहाँ से कीटो को प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे, एल्डिहाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं बेटा, ये टेबल में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम 4 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 3 इन 5 आइनोइक एसिड। तो बेटा यहाँ से शुरुआत करें, जब भी आप क्वेश्चन, ऑप्शन को बाद में मिलाना, पहले अपनी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेक्स, तो 6 कार्बन आप कर दीजिएगा 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 ऐसे नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6, हेक्सिनोइक एसिड, ओइक एसिड है, यहाँ पर हमने हेक्सिनोइक एसिड लगाया, 1 2 3 4 5 6। बाद में ऑप्शन चेक करना। अब 3 पे इन आया हुआ है बेटा, 3 पे इन यानी कि यहाँ पर इन होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 3 पे इथाइल ग्रुप भी अटैच होना चाहिए, 3 पे हम इथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। उसके बाद 2 पे हाइड्रोक्सी अटैच करना है, 2 पे OH ग्रुप अटैच कर दीजिएगा। 4 पे मिथाइल, 4 नंबर ऑफ कार्बन 4, ये मिथाइल अटैच हो जाता है, और आगे सेम नेम है। अब देखिएगा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ऐसी, इनसे मिलती जुलती कोई स्ट्रक्चर हो, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 4 आइनोइक 5 आइनोइक एसिड, 5 आइनोइक, आइन भी लगाना है हमको। तो ऐसी स्ट्रक्चर है कहीं, देखते हैं। 2 पे हाइड्रोक्सी, यहाँ से अगर हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 पे हाइड्रोक्सी अटैच है बिल्कुल। फिर 3 पे इथाइल ग्रुप, ये 3 पे कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, इथाइल। 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल अटैच है, यहाँ पे देखिएगा। और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, इसका भी बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 हाइड्रोक्सी कहाँ पर जा रहा है, देखो 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जा रहा है, जबकि क्वेश्चन में कहाँ पर है, 2 हाइड्रोक्सी है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2 पे मिथाइल कहीं दिया हुआ है, 2 पे मिथाइल नहीं है, 2 पे मिथाइल, इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है बेटा। और यहाँ पे देखिएगा 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिएगा 3 पे विनाइल ग्रुप अटैच होता है, विनाइल ग्रुप या एथिनाइल भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइनोइक, तो दोनों में से कोई सा ऑप्शन नहीं बैठा बेटा, ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ऑप्शन करेक्ट है ए। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी हम बात करते हैं
देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस की हम बात करें, ये आपके सामने क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2011 के क्वेश्चन में। कोशिश करिएगा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो मेरे को लग रहा है कि इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। देखिएगा नंबरिंग कहाँ से दे बेटा, 1 2 3 से नंबरिंग नहीं देनी है आपको, जिधर से चेन नज़दीक हो 3 4 5। यहाँ पर देखिए बेटा 2 पे क्लोरो, 3 आयोडो कहीं है, और सीसो ट्रांस हमको देखनी पड़ती है। लो मोलिकुलर वेटेड, हाई मोलिकुलर वेटेड, हाई मोलिकुलर वेटेड, लो मोलिकुलर वेटेड मतलब ई फॉर्म, और ये ट्रांस फॉर्म भी कहलाती है ट्रांस। ये आइसोमेरिज्म है बेटा, आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पर, लो हाई, हाई लो मोलिकुलर वेटेड ट्रांसफॉर्म 2 क्लोरो 3 आयोडो, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर होगा यहाँ तक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है बेटा। चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम, करेक्ट IUPAC नेम हमको देखना है बेटा। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, सबसे पहला काम मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा, नंबरिंग का ध्यान रखिएगा। ये COOR ग्रुप है बेटा, COOR ग्रुप, यहाँ पर देख लीजिएगा COOR, ये ग्रुप होता है बेटा O8। क्या लगाएंगे, एस्टर ग्रुप है और एस्टर में लग जाता है O8, और R को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हमारी नंबरिंग ये रहेगी बेटा 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिएगा बाहर क्या है, क्या आउटर साइड में निकला हुआ है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, R को ऑलवेज स्टार्टिंग में लिखा जाता है जहाँ पर एस्टर ग्रुप होगा। एस्टर ग्रुप में R को स्टार्टिंग में लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा दिया हुआ है R, ये CH3, ये हमारा R है यहाँ पर, और ये पूरी चेन हो जाती है, ये पूरी चेन है। O8 ग्रुप है यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले हमको मिथाइल लिखना होता है बेटा, मिथाइल, मिथाइल देख लीजिएगा सब में मिथाइल है। मिथाइल के बाद हमारा Cl ग्रुप जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो सब्सटीट्यूटिंग ग्रुप, इसको देख लीजिएगा। अब Cl3 पे 1 2 3 3 Cl देखिएगा कहाँ पर है, ये मिथाइल भी है और 3 क्लोरो भी ग्रुप अटैच है। फिर नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूट 2 इनोएट या 2 ब्यूटिनोएट, कहाँ पर है 2 ब्यूटिनोएट, फर्स्ट ऑप्शन में है बेटा। यहाँ पर 4 क्लोरो आ रहा है, 4 क्लोरो नहीं होगा, 1 2 3 3 पे क्लोरो ग्रुप अटैच है। यहाँ पर 3 क्लोरो है, मिथोक्सी, मिथोक्सी नहीं यूज करेंगे। मिथोक्सी कहाँ पर यूज करना होता है बेटा, जहाँ पर होता है OCH3 ग्रुप, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप है COOCH3 ग्रुप, ये ग्रुप एस्टर होता है और यहाँ पर केवल एल्कोहो प्रायोरिटी देते हैं बेटा हम। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। मिथोक्सी, फिर यहाँ पर मिथोक्सी की बात कर दी, मिथोक्सी है ही नहीं यहाँ पर बेटा। ये COOR मतलब एस्टर ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है A। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चंस। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नंबरिंग डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग दे दीजिएगा। कब आया हुआ है, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2011। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम IUPAC नेम में सब्सटीट्यूटिंग ग्रुप की बेटा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, तो 4 इथाइल 5 प्रोपाइल, और ये हो जाता है हेक्सीन। 3 कहीं पे है, 4 इथाइल यहाँ पर है, और 3 प्रोपाइल, 3 पे प्रोपाइल है, हेक्स 1 इन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा बेटा।
ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। IUPAC name of the following compound having the formula CH triple bond CH double bond CH2। फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर हमको देखना है। प्रायोरिटी कहाँ से देंगे हम लोग बेटा? प्रायोरिटी डबल बॉन्ड साइड से दोगे। 1 2 3 4। नेम क्या होगा? ब्यूट 1 3 आइन। कहीं पे है ब्यूट 1 3 आइन या ब्यूटी 9 3। ब्यूट 1 3 आइन, ये ब्यूट 1 3 आइन बेटा यहाँ पर है। ये फर्स्ट ऑप्शन में 1 पे इन आएगा, 3 पे आइन आएगा बेटा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा AIPMT क्वेश्चन मेन 2010 में क्वेश्चन आया है बेटा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड साइड से दोगे बेटा। 1 2 3 4 5। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका था अभी। अगर पोजीशन चेंज होती है बेटा, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे चला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको प्रायोरिटी देनी होती है बेटा ट्रिपल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 ये कंडीशन ये बहुत बार बार दुख देती है, तो ये मैं आपको बता चुका। तो यहाँ पर हमको नंबरिंग देनी है किस साइड से बेटा? यहाँ से 1 2 3 4 5। पेंट 3 in 1 आइन या पेंट 3 in आइन, पेंट 3 in 1 आइन। कौन सा ऑप्शन है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको इजीली दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। द नेम of some compounds are given which one is not IUPAC system। ये IUPAC नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सूट नहीं करता नेम, अभी वो आपको देखना है। आपके IUPAC नेम स्ट्रॉन्ग होने से चाहिए इसके लिए। तो देखिएगा नंबरिंग कहाँ से दे बेटा? नंबरिंग देंगे हम यहाँ से, क्योंकि लॉन्ग चेन हमको देखनी होती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। देखिएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल कहीं पे है। 1 2 3 4 इथाइल कहीं पे है बेटा? किसी ऑप्शन में नहीं है इथाइल। ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएं? 1 2 3 4 4 इथाइल 3 मिथाइल, ये ऑप्शन पहला इनकरेक्ट। अच्छा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वन नॉट IUPAC नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर इथाइल पहले आना चाहिए था बेटा। इसका मतलब ये IUPAC नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पर हम बात करें 3 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, बिल्कुल सही है, ये सही है हमारा। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से दोगे? यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमको नंबरिंग किस साइड में देनी है बेटा? जिधर से चेन भी नज़दीक हो और ब्रांच भी निकली हो। तो यहाँ से ऐसे नंबरिंग देते हो तो ये हो जाती है बेटा रॉन्ग। तो हमको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रांच नज़दीक है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस तरीके का कोई भी नेम आता है, जैसे इसकी हम बात करते हैं CH2 CH, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा? CH डबल बॉन्ड और इसके बाद CH, यहाँ पे CH3 CH3। तो नंबरिंग बेटा किसको प्रायोरिटी देनी है हमको? प्रायोरिटी देनी है हमको डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? यहाँ पर CH2, ये CH2 है बेटा यहाँ पर। तो 1 2 3 4 ये ग्रुप बाहर है, तो ये होगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन कहीं है। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 करेक्ट है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है बेटा। और ये 1 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है, 1 2 3 4 5, तो नेम होगा 3 मिथाइल 1 2 3 4 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। इसका मतलब बेटा ये भी करेक्ट है, ये भी हमारा हो जाता है करेक्ट। आगे चलते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एम्स 2004। देखिएगा इसमें, द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। बेटा प्राइमरी हाइड्रोजन एटम हमको देखना होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इनका पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है, कहाँ पे प्राइमरी होता है, ये जहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी। देखिएगा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे 3 ब्रांच है 3 डिग्री, और ये होता है 4 डिग्री, ये होता है 1 डिग्री। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा 1 डिग्री होगा, कौन सा होगा बेटा। अब देख लेते हैं कौन सा होगा एक बार। कंपाउंड हैविंग प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, आइसोब्यूटेन की बात करते हैं। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बेटा ये होता है, इट इज अ आइसोब्यूटेन, CH3CH3 आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पर देखें तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 2 3 4, 2 पे इन आया हुआ है, 2,3 डाइमिथाइल। बेटा यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, ये CH3 और ये CH3। यहाँ पर ये बेटा ये 1 डिग्री है, ध्यान देना, ये है हमारा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो एम्स 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी देखिएगा साइक्लोहेक्सेन, ये बेटा साइक्लोहेक्सेन होता है, ये साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पर ईच कार्बन 2 डिग्री है, तो मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, सभी 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे बेटा, यहाँ पर सब के सब 2 डिग्री हाइड्रोजन है। प्रोपेन, प्रोपेन होता है बेटा ये प्रोपेन है, यहाँ पर ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री। तो इसका मतलब केवल ये सबस्टेंस ऐसा है जहाँ पर केवल और केवल 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री ही हाइड्रोजन है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, कोशिश करो खुद सॉल्व करने की बेटा। ये क्वेश्चंस हैं, इनकरेक्ट हमको देखना है कौन इनकरेक्ट है। तो नंबरिंग कहाँ से दोगे? 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन, 3 मिथाइल। बेटा यहाँ पर उल्टा हो रहा है काम, इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिएगा नंबरिंग दीजिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि लॉन्ग चेन देखनी होती है। चेन के बाहर कौन है? ये 2 ग्रुप है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका मतलब करेक्ट है 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। यहाँ पे देखें ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन को आप खोल सकते हो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH पे कितने अटैच है बेटा? 2 CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा CH3 एंड CH3। नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे नंबरिंग दी हमने। ये चेन से बाहर हो जाता है, तो नेम होगा 4 मिथाइल पेंट टू आइन, 4 मिथाइल पेंट टू आइन, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे बात करें नंबरिंग कहाँ से दोगे? अल्फ़ाबेट इधर से नंबरिंग दोगे, 1 2 3 BR है ना, BR AB 2 ब्रोमो, हाँ 1 2 3 4 बेटा, 3 क्लोरो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 3 क्लोरो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट IUPAC नेम कौन है बेटा? इनकरेक्ट IUPAC नेम ये है, इनकरेक्ट IUPAC नेम। क्लियर है यहाँ तक?